मैं सेठ मिस्टर महिपाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेतरी। आज मैं इस व्याख्यान में माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन लागत के अवधारणाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, उत्पादन नहीं करते हैं, तो हम कंजप्शन भी नहीं कर सकते। इसलिए उत्पादन अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी होता है, और जब उत्पादन किया जाता है तो लागत लगती है, कॉस्ट आती है। हमारे उत्पादन के साधन हैं, उनके सहयोग से उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक फर्म को उत्पादन करने के लिए उसके उत्पादन के साधनों तथा गैर साधन आगतों का प्रयोग करना पड़ता है, और इन आगतों पर किए गए मौद्रिक जो खर्चे हैं, मुद्रा के रूप में जो खर्चे होते हैं, उनको जो पेमेंट देना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। सबसे पहले मैं लागत की अवधारणाओं के बारे में बात करूंगा कि लागत जो होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे मौद्रिक लागत, उत्पादन जो किया जाता है और उत्पादन में जो भी साधन सहयोग करते हैं, उनको मुद्रा के रूप में पेमेंट जितना करना पड़ता है, उसका जोड़ ही मौद्रिक लागत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, श्रमिकों को जो मजदूरी मिलती है, ऋण जो लिए जाते हैं उन पर ब्याज दिया जाता है, इमारतों के लिए किराया दिया जाता है, कच्चे माल और मशीनों पर किया गया खर्च, बीमा, कर, चालक शक्ति, रोशनी, ईंधन आदि पर किया गया खर्च, यातायात के लिए किया गया खर्च, ये सब इसमें मौद्रिक लागत में शामिल होते हैं। दूसरी हमारी वास्तविक लागत। वास्तविक लागत का अर्थ है किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो मानसिक तथा शारीरिक प्रयत्न तथा त्याग करना पड़ता है, वह उस वस्तु की वास्तविक लागत होती है। वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी पूर्ति करने में कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में उठानी पड़ती है। उसके बाद है लेखाकर्म या व्यावसायिक लागत। लेखाकर्म लागत से अभिप्राय उन नगद भुगतानों से है जो फर्में साधन आगतों, गैर साधन आगतों तथा गिसावट व्यय के रूप में करती है, तथा अन्य बही खाता प्रविष्टियों से है। निकलसन के शब्दों में लेखाकर्म लागत से अभिप्राय नगद खर्चे, ऐतिहासिक लागतें, गिसावट तथा अन्य बही खाता प्रविष्टियों से है। फिर है हमारी अवसर लागत, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक साधन होता है, उसके विभिन्न उपयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वनों से हम वृक्षों को काट करके उनकी लकड़ी को जला भी सकते हैं। हम उसकी लकड़ी से फर्नीचर भी बना सकते हैं। उनकी लकड़ी से हम अन्य उपयोग भी में लिया जा सकता है। बहुत सारे अल्टरनेट्स हमारे पास होते हैं। अब इस अल्टरनेट में किसी में भी उसका हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसका फर्नीचर बनाते हैं। सेकंड अल्टरनेट है जलाना। तो उस चीज को हम एक ही रूप में उपयोग में ला सकते हैं, दूसरी उपयोग से उसको वंचित अपने आप ही हो जाता है। तो उसकी वैकल्पिक जो लागत है वही अवसर लागत कहलाती है। किसी वस्तु के उत्पादन करने की लागत को उसका उत्पादन करने के फलस्वरूप जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है के रूप में हम अवसर लागत को मापते हैं। जब हम किसी वस्तु के उत्पादन पर मुद्रा की कुछ मात्रा खर्च करते हैं तो मुद्रा का त्याग करना पड़ता है, उनके मूल्य का माप है ये। यदि किसी वस्तु का उत्पादन करने के फलस्वरूप कई विकल्पों का त्याग करना पड़ा है तो ये त्यागे जाने वाले दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर या विकल्प का मूल्य है, इसलिए इसे अवसर लागत कहते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से भी हम इसको
दर्शा सकते हैं कि एक में हमने यूज ले लिया तो दूसरे में हम नहीं ले सकते हैं, और उसका रेशो क्या आता है, उसका अनुपात, उसके रूप में हम अवसर लागत निकाल सकते हैं। फिर है आर्थिक लागत। आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक लागत के अंतर्गत लेखाकर्म लागतें तथा स्वयं स्वामित्व एवं स्वयं प्रयोग साधनों की लागतों को शामिल किया जाता है। आर्थिक लगान की परिभाषा उन मौद्रिक भुगतानों जो एक फर्म द्वारा उन बाहरी व्यक्तियों को जो साधन की पूर्ति करते हैं अवश्य दिए जाने चाहिए के रूप में था स्वयं स्वामित्व तथा स्वयं प्रयोग साधनों की उस त्यागी गई आय जो वे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकते थे के रूप में की जा सकती है। फिर है सामाजिक लागत। सामाजिक लागत वह लागत होती है जो किसी आर्थिक क्रिया के लिए सारे समाज को चुकानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा है और वह गैस धुआं निकल रहा है और लोगों को एक प्रकार से हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक प्रकार से ये सारा जो है सामाजिक लागत के अंतर्गत आता है। निजी लागत। निजी लागत वह लागत होती है जो एक फर्म को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए खर्च करनी पड़ती है। इसमें स्पष्ट लागत और निहित लागत दोनों ही शामिल होती हैं। स्पष्ट लागतें लेफ्ट विश के अनुसार स्पष्ट लागतें वे नगद भुगतान हैं जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं का वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें विभिन्न जो लागत की अवधारणाएं हैं, किस तरीके की विभिन्न लागतें होती हैं, उनको हमने जो है बांटा है, उसके बारे में बात की है। धन्यवाद।